साइकिल आखिर संतुलन कैसे बनाए रखती है? यह दिखने में बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसने लगभग 100 साल तक अनगिनत वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है और आज भी इसका पूरी तरह स्पष्ट जवाब नहीं है। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस के एक व्यक्ति ने दुनिया की सबसे शुरुआती साइकिल का आविष्कार किया। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटी सीट और 2 पहियों का साधारण सा ढांचा था। कई दशकों तक इसमें सुधार और बदलाव होते रहे, तब जाकर आज की आधुनिक साइकिल बनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल तेज गति से चलते समय भी संतुलन कैसे बनाए रखती है? इसके पीछे आखिर कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीकी रहस्य छिपा है? पिछले 100 सालों में कई वैज्ञानिकों ने साइकिल के संतुलन पर बहुत से शोध और लेख प्रकाशित किए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत जाइरोस्कोपिक इफेक्ट का है। सरल शब्दों में जाइरोस्कोपिक इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई वस्तु घूमती है तो वह अपनी घूमने की दिशा को बनाए रखने की कोशिश करती है। जब साइकिल चलती है तो उसके दोनों पहिए तेजी से घूमते हैं, इसलिए वे इस प्रभाव को पैदा करते हैं। भौतिकी में कोणीय संवेग और यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार यह सिद्धांत साइकिल के संतुलन को समझाने के लिए बिल्कुल सही लगता था, इसलिए लगभग 100 साल तक लोग इसी को सही मानते रहे। 70 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक डेविड जोन्स ने एक शोध पत्र में एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब चलती हुई साइकिल थोड़ा झुकती है तो उसके आगे वाले पहिए के रास्ते ट्रेल इफेक्ट की वजह से साइकिल अपने आप झुकी हुई दिशा में थोड़ा मुड़ जाती है। यह छोटा सा मोड़ केंद्रापसारक बल के प्रभाव से साइकिल को फिर से सीधा कर देता है, इसलिए एक निश्चित गति पर साइकिल अपने आप स्थिर बनी रहती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात 2000 में सामने आई, जब नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने प्रयोग करके इन दोनों सिद्धांतों को चुनौती दे दी। उन्होंने साइकिल के आगे वाले पहिए में एक अतिरिक्त रिंग लगा दी, जिससे दोनों पहिए विपरीत दिशा में घूमने लगे और जाइरोस्कोपिक प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया। साथ ही उस साइकिल का आगे वाले पहिए का ट्रेल भी बहुत छोटा और नकारात्मक था, यानी उस साइकिल में न तो जाइरोस्कोपिक प्रभाव था और न ही ट्रेल सिद्धांत लागू होता था। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि बिना किसी व्यक्ति के चलाए वह साइकिल चलते समय संतुलन बनाए रख सकती थी। असल में साइकिल संतुलन कैसे बनाए रखती है, इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। साइकिल का संतुलन चलाने वाले व्यक्ति की समझ और नियंत्रण से भी जुड़ा होता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा शरीर लगातार अपनी स्थिति और गति में होने वाले बदलाव को महसूस करता रहता है। दिमाग तुरंत तंत्रिका तंत्र के जरिए प्रतिक्रिया करता है और शरीर की मुद्रा तथा वजन के केंद्र को समायोजित करता है, जिससे साइकिल संतुलित रहती है। इसके साथ साथ साइकिल की बनावट और डिजाइन भी उसके संतुलन को बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।